ये अमेरिका ही कर सकता है। अमेरिका की दादागिरी लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कैद कर लिया जाता है। एक राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति को कैद करवा देता है, सेना भेज करके उसके देश में हमला कर देता है, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी युद्ध के, और उसे अमेरिका ले जाया जाता है। अब उस पर मुकदमा चलेगा। यह अमेरिका की दादागिरी नहीं है तो क्या है? और इस घटना के ठीक 24 घंटे बाद ट्रंप भारत को धमकाने लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो कहते हैं, ट्रंप कहते हैं कि वे मुझसे असल में खुश करना चाहते हैं। क्या भाषा है? मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अमेरिका के राष्ट्रपति हो, मोदी आपको क्यों खुश करना चाहेंगे? लेकिन वो सीधे सीधे बयान देते हैं, बाकायदे वीडियो है कि प्रधानमंत्री मोदी असल में मुझे खुश करना चाहते हैं। तारीफ भी करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छे व्यक्ति हैं, वे एक अच्छे इंसान हैं, उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं था। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड ट्रंप बॉस हैं? वे ट्रेड करते हैं और हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। यह बात ट्रंप ने भारत और रूस के बीच जो तेल की खरीद फरोख्त हो रही है उसके परिप्रेक्ष्य में कही है। आखिर अमेरिका चाहता क्या है? एक तरफ वो वेनेजुएला में राष्ट्रपति को कैद कर लेता है, अपनी सेना उतार देता है, और सेना उतार करके जो डेल्टा उसकी एक फोर्स है, बहुत ही प्रभावी फोर्स है, उसको उतारता है। और फोर्स के लोग जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनको जहाज में उठा करके लेकर के जाते हैं, कैद कर लेते हैं, और हथकड़ी लगा करके अमेरिका में उनको पेश किया जाता है। उनका वीडियो जारी किया जाता है पूरी दुनिया में। क्या इससे अमेरिका लोकतांत्रिक देश कहलाने लायक बचता है? वो भी तब जब अमेरिका लोकतंत्र होने का दुहाई देता रहता है। अक्सर ही कहता है कि मुझसे ज्यादा लोकतांत्रिक देश कोई नहीं है। तो क्या वाकई में अमेरिका लोकतांत्रिक देश है? इससे आपको लगता है? भाई मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि लोकतांत्रिक देश का मतलब यह कतई नहीं है कि हिटलर शाही हो। इसे हिटलर शाही कहा जाता है। जिस तरीके से जो छोटे देश हैं उनको वो धमकाता रहता है अमेरिका, और जब से ट्रंप आए हैं तब से इनकी धमकी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। भारत को लगातार धमकाते रहते हैं। अरे भाई, जो आतंकवादी देश है पाकिस्तान को, उसको धमकाइए, लेकिन आप उसको नहीं धमका रहे हैं। आप धमका किसको रहे हैं? भारत को धमका रहे हैं, पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं। उसी पाकिस्तान परस्त जो आईएसआई है उसने अमेरिका में ट्विन टावर पर हमला किया था। क्या यह बात अमेरिका के लोग भूल गए? क्या अमेरिका के लोगों को अब यह याद नहीं है? क्या ट्रंप को याद नहीं है? आप पाकिस्तान को नहीं धमका रहे हो, आप भारत को धमका रहे हो, और भारत के प्रधानमंत्री को धमका रहे हो। यह क्या दिखाना चाहता है ट्रंप? ये थोड़ा सा समझ से बाहर की चीज लग रही है। क्या भारत को वेनेजुएला समझ रखा है कि आपने वेनेजुएला पर कब्जा किया, वेनेजुएला में सरकार बाप चलाएंगे जैसा आप कह रहे हैं, वहां के राष्ट्रपति को कैद कर लिया, आप उन पर मुकदमा चलाएंगे, और उसके बाद तुरंत भारत को आप धमका रहे हैं? चीन ने हालांकि जवाब दिया है। चीन ने कहा है कि तत्काल वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रिहा किया जाए। यह ठीक नहीं है, और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। पहली बार हो रहा है कि पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। अमेरिका के इस कदम की जम करके आलोचना हो रही है। आप क्या इस बारे में सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।